अच्छा दोस्तों, अब हम एक और रिपोर्ट क्रिएट करना चाहते हैं जहां पर इस रिपोर्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम उस मंथ की स्लिप प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें ओवरऑल उसका एक रिकॉर्ड दिखाना हो तो वो हम एक स्लिप जो सी है वो क्रिएट करने लगे हैं। तो फिर हम उसके लिए फिर से एक नई क्यूरी डिजाइन करेंगे जिसमें तमाम टेबल्स को कॉल किया। अब हम इस क्यूरी के अंदर जो सा है वो दिखाना चाहते हैं, रिकॉर्ड दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आगे जी पर्सन जिनका वो मकान जिन्होंने रेंट पे लिया हुआ है, हमने उनका वहाँ पे सेल नंबर टाइप करना है और उनका नाम आ जाएगा, उनका CNIC नंबर आ जाएगा और उनका जो भी उन्होंने मकान रेंट पे लिया हुआ है, कब उन्होंने ज्वाइन किया था, कितना एडवांस दिया था, और फिर मकान का रेंट था क्या, किस किस महीने उन्होंने वो अमाउंट जमा करवाई हुई है। तो हम रन करेंगे तो ये हमारे पास ओवरऑल जो है वो रिकॉर्ड आ जाएगा कि उन्होंने हमें कितना किस डेट को ज्वाइन किया हुआ है। एक फर्जी सी डेट हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और उन्होंने कितना एडवांस जो है वो हमें पे किया हुआ है। तो अब हम यहाँ पर एक रिकॉर्ड और लिख लेते हैं इन्हीं का ही। अब ये जो है, इन्होंने इस महीने हमें 50,000 दिया था और ये उन्होंने हमें सितंबर की 9 तारीख को दिया है। सॉरी, रेंट 55 ही है और जो उन्होंने पे किया है वो हमें 50,000 किया है। अब इसकी रिपोर्ट जो हम क्रिएट करने लगे हैं वो चीज़ ये आ गया हमारे पास ओवरऑल रिकॉर्ड। चलिए, अब इससे हम एक रिपोर्ट डिजाइन करने लगे हैं। लिस्ट की शक्ल में ही आएगी, ग्रुपिंग नहीं, सॉर्ट करना है मंथ वाइज हम सॉर्ट कर लेंगे, लिस्ट की शक्ल में है। और ये हम पोर्ट्रेट दिखाना चाहते हैं और ये हमने फिनिश कर दिया। थोड़ा सा हम इसे एडजस्ट करते हैं। अब चूंकि ये एक ही पर्सन की बात हो रही है तो हम यहाँ से ये सेल नंबर्स को, नेम को, CNIC को और हाउस नेम को जो सा है वो हम यहाँ टॉप पे कॉल कर लेते हैं। और इन चीज़ों को भी हम यहीं से टॉप पे, क्योंकि बार बार ये टाइप हो रहे हैं। ज्वाइनिंग डेट भी वैसे तो एक दफ़ा ही आनी है तो हम उसको भी टॉप पर ही मूव कर लेते हैं। एडवांस उन्होंने एक दफ़ा दिया है, वो भी मूव हो गया। अब ये डिटेल्स आ रही है कि रेंट कितना था, किस डेट को पे किया और कितनी अमाउंट उन्होंने पे की है। तो अब हम यहाँ से अभी आते हैं प्रिंट प्रीव्यू पे। तो ये हमारे पास रिकॉर्ड आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो सा है वो उनका रिकॉर्ड्स तो शो हो रहा है, लेकिन उसके साथ अभी जो एक दो चीज़ें हैं वो अभी हमने सेट करनी है। ये पहले तो मैं थोड़ा सा ये एडवांस वाले हिस्से को ज़रा पढ़ा लूँ। हाँ जी, मैंने यहाँ पर ये चीज़ शो करनी है कि ये हमारे पास जो रेंट आ रहा है ये उन्होंने 5,000 कम दिया था, तो हम उसको जो सा है वो वहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इसे जो सा है वो फार्मूले से कैसे अप्लाई करने लगे हैं, वो चीज़ हम यहाँ पे मैनेज करते हैं। पहली चीज़ तो हम ये करते हैं कि जी मुझे इसे थोड़ा सा मैं सेंटर्स पे एडजस्ट कर लेता हूँ। ये फील्ड नेम है तो इसके ऊपर हमने फॉर्मेटिंग कर ली और ने ज़रा बोल्ड कर दिया। अब मैं यहाँ पर आकर एक फील्ड बनाता हूँ, एक नई फील्ड ऐड कर रहा हूँ
और इस फील्ड के अंदर मैं ये लिख रहा हूँ, एक फार्मूला लिख रहा हूँ कि जो मेरे पास रेंट की अमाउंट है, ये माइनस हो रेंट में से। तो अब देखते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ा है हमारे इस फाइल पर। तो ये देखें, ये बैलेंस आ रहा है, ये 5,000 उन्होंने बैलेंस उनका रहता था। अब मैं ये हर दफ़ा ये नहीं प्रिंट करवाना चाहता, तो मैं उसे वहाँ से सिंपल सेलेक्ट करता हूँ और फॉर्मेट्स की ऑप्शन में मैं विजिबल्स को नो कर देता हूँ। इसको भी सिलेक्ट करता हूँ और मैं विजिबल्स की ऑप्शंस को नो कर देता हूँ। इसको मैं इसके साथ एडजस्ट कर देता हूँ। इसकी डाटा टाइप कौन सी है वो मैं करेंसी सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेसिमल प्लेसेस इसके 0 कर देता हूँ। मिड पे एडजस्ट करने के बाद मैं इसका एक टाइटल कौन सा है वो वहाँ पे लिख देता हूँ, जो कि है बैलेंस। इन दोनों का साइज हम कौन सा है वो सेम कर लेते हैं। इसे बड़े बॉक्स के मुताबिक फैला ले और फिर लेफ्ट साइड पर इसे एडजस्ट कर दें और इन्हें भी सेंटर पे एडजस्ट कर दें और एक फॉर्मेटिंग जोन सी है वो इस पर अप्लाई कर दें। अब ये बैलेंस जोन सा है, ये हमारे पास जोन सा है वहाँ पे शो होगा कि इनका बैलेंस जोन सा है वो हमारे पास कितना बन रहा है। थोड़ा सा इसे सेंटर में एडजस्ट कर लेते हैं। ये पोर्शन है, इसे हम सेंटर पे ले आए और यहाँ पे आकर हमने इनको थोड़ा सा सेपरेट करने के लिए हम फॉर्मेट्स की ऑप्शन में से इस पर एक थिक सी लाइन लगा देते हैं और अब ये हमारे पास कुछ इस तरह शो होगा कि क्या है। तो अब ये जो उन्होंने 5 अगस्त को जमा कराया था ये मुकम्मल था, दूसरे पे उन्होंने वो किया तो उनका वो बैलेंस वहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरीके से क्या है कि हमें वो पता चलता रहेगा बैलेंस है। अब अगले महीने जो सा ये जब हम देंगे तो इनका मतलब है कि इन्होंने रेंट हमें जो सा है वो 60,000 देना है, या एंड में हम उसे क्लियर करेंगे तो इनका एडवांस जो सा है वो हमारे पास 1,65,000 है। तो ये हमने एक दूसरी वीडियो बनाई जिसमें हम ओवरऑल उनका रिकॉर्ड जो है वो उसमें मेंटेन कर सकते हैं और उसे वहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये कैसे उसे प्लान करेंगे। इसी को थोड़ा सा अगर हम चेंज करने के लिए एक स्टेप इसके साथ और ऐड करना है, वो अगर हम ऐड करेंगे लेकिन वो ओवरऑल उसकी कैलकुलेशन करेगा, लिहाजा इसको हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं कि ये हमारी ओवरऑल रिपोर्ट जो सी है वो बन चुकी है।